welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about semester 2 Vedic Maths 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं वैदिक मैथ्स 2 की। ये सेमेस्टर 2 का पेपर है। इसमें अब हम सबसे पहले बात करेंगे, टॉपिक जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आपको पता होगा कि इस फॉर्म की जो है हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस होंगी, ठीक है। और हमें जो है ना आगे जाके इनके सोल्यूशंस निकालने हैं। जब हम इसको नॉर्मल मैथ से करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। पर अब जब हम यहाँ वैदिक मैथ्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे ना मैंने इसको 3 केसेस में डिवाइड किया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। आपको जो है इक्वेशन को देख के समझना है। जैसे जो मैंने पहला केस लिया है ना, उसमें आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल का क्या रेशियो है, और रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट देखना है, ठीक है। अगर ये दोनों रेशियो सेम है तो आपका ये केस 1 बन गया। ये केस 1 बन जाएगा, जिसमें हमारा सूत्र क्या लगेगा, अनुरूप्य संयम मन्यत, ठीक। अब हम इसका डायरेक्टली एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे करना है। मेरे पास है 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 40 और 10x प्लस 11y इक्वल्स टू 80। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ रेशियो देखना है। आपके पास वेरिएबल्स क्या है, x और y है। इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी के भी कोफिशिएंट आप ले लो, उसका रेशियो और आपके जो कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स क्या है यहाँ पे 40 और 80। मैंने आपको बता रखा है कांस्टेंट्स होते हैं 1 2 3 4, ऐसे ये सारे जो होते हैं, जो आपके बेसिकली नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो आपकी वेरिएबल के आगे होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने सपोज ले लिया x का कोफिशिएंट, तो x के कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 5 और 10, इनका मैंने रेशियो लिया, हाफ आ गया। मैं y का रेशियो देखूंगी तो मेरे पास 8/11 आ रहा है। अब मैं अपना जो कांस्टेंट्स है उसका रेशियो देखूंगी तो मेरे पास आ गया 40/80 यानी कि 1/2। तो अब मेरा कांस्टेंट का रेशियो और इस x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम आ रहा है ना, ये भी हाफ और ये भी हाफ। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि ये केस 1 का बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मेरे को दिख गया रेशियो सेम है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर दूंगी कि मैं y को 0 रख दूँ। जब मैं y को 0 रखूंगी तो मान लेते हैं जो ये वाली इक्वेशन थी पहली वाली, इस इक्वेशन में मैंने y को 0 रख दिया। तो y 0 रखने का क्या मतलब है, जहाँ पे भी y लिखा है उसको 0 कर दो और बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अब 8 इंटू 0, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 होता है ना, तो 5x इक्वल्स टू 40। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो ये x इज इक्वल्स टू 40/5 हो जाएगा और ये आ जाएगा आंसर 8, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। अगर हमें ऐसे लिखना है, ऐसे हम कैसे लिखते हैं कि ये कोऑर्डिनेट होते हैं ना, ये x का कोऑर्डिनेट होता है और ये y का होता है। यहाँ पे x की वैल्यू आती है, यहाँ पे y की वैल्यू आती है, ठीक है। सो आई होप ये केस 1 आपको समझ में आया होगा। और ये वाला पार्ट भी यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ वीडियो को पॉज करके ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ये खुद से ट्राई करें। सेकेंड वाला पार्ट भी सेम इसी की तरह है, वीडियो को पॉज करके सेकेंड एग्जाम्पल खुद से करें। सो आई होप आप लोगों ने ये सेकेंड एग्जाम्पल खुद से किया होगा। देख लेते हैं एक बार। हमारे पास है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 6 और 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 12। अब हम फिर से क्या करेंगे, फटाफट रेशियो चेक करेंगे। तो मेरे पास x का रेशियो कितना आ गया 2/4 यानी कि 1/2। अब मेरे को जो है y का रेशियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सीधा पहले कांस्टेंट का रेशियो देखूंगी। तो 6/12 का रेशियो क्या आ गया 1/2। तो अब मैं क्या करूँगी, केस 1 बन गया ना, मैं सिंपली जो है यहाँ पे y को क्या रख दूंगी 0। तो यहाँ पे ये 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 6 है, इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे। तो यानी कि y की जगह 0 डालना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज। तो मेरे पास क्या आ गया 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/2 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 3,0, ठीक है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रखा है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं केस 2 पे।
अब जो केस 2 है ना, वो केस 2 कहते हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, मतलब यहाँ पे अभी हम कॉन्स्टेंट्स का वो ले रहे थे रेशियो, वो कह रहे कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो वाला कोफिशिएंट और जो नेक्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है ये दोनों सेम होने चाहिए, ऐसे ही ये दोनों भी सेम होने चाहिए। केस 2 क्या कहता है हमारे पास कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, मतलब जो x के साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो वाला और नेक्स्ट इक्वेशन में y के साथ जो कोफिशिएंट है ये वाला, ये दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे इसमें ऐड कर देना एंड वाइसा वर्सा, ठीक है। ऐसे ही y के साथ जो कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में वो सेम होना चाहिए जो x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट है। कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे केस 2 का एग्जांपल लिया हुआ है, 23x प्लस 31y इक्वल्स टू 18 और 31x प्लस 23y इक्वल्स टू 90। इसको इक्वेशन को मैं बड़ा ए कह देती हूँ और इस वाली इक्वेशन को बड़ा बी, ठीक है। ए भी मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। इन टाइप की इक्वेशन में क्या करना है आपको, सिंपली कि पहले ए प्लस बी कर दो, मतलब ए और बी को ऐड कर दो, फिर ए माइनस बी कर दो। पहले स्टेप में ऐड करना है, दूसरे स्टेप में सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया मेरे पास आ जाएगा 54x प्लस 54y इक्वल्स टू 108, और जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा -8x प्लस 8y इक्वल्स टू -72। अब आप इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड। जो आपकी इक्वेशन को ऐड करके जो इक्वेशन बनी उसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, जो आपकी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन बनी उसको मैंने सेकंड नाम दिया। अब मैं जो है ना इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगी। सॉल्व करने से पहले आप देख लो कहीं पे कुछ कॉमन निकल पा रहा है। तो जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से आप इस इक्वेशन को बना सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, है ना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 बन सकती है। और नेक्स्ट वाली इक्वेशन से -x प्लस वाई इक्वल्स टू -9 बन सकती है इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इनको कॉमन लेके ये दो इक्वेशन बन गई। अब मैं ना अपनी ये वाली दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूँगी, अब मैं इन दो को करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने अब इन दो इक्वेशन को अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आई हूँ। अब देखो यहाँ पे हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली आप कोई भी मेथड लगा सकते हो जो आपने 10th में पढ़े होंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या कोई भी और मेथड आप लगा सकते हो, बट हम सिंपली यहाँ पे एलिमिनेशन लगाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मेथड कैसे काम करते हैं, इनकेस किसी को नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हमें देखना होता है कि x के कोफिशिएंट सेम हो और इनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो जब आप इसको ऐड करोगे आंसर 0 हो जाएगा। तो ये x जो है फिनिश हो गया। अब आपके पास क्या बचा, y की टर्म, तो y प्लस वाई 2y और -9 प्लस 2 -7, तो मेरे पास y कितना आ गया, -7/2। अब मैं इस y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दूँ। से मैं रख देती हूँ -x, या ऐसा कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है ना, तो x इज इक्वल्स टू 2 - y, तो ये आ जाएगा 2 + 7/2, 4 + 2 4 + 7 11। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 11/2, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। आप चाहो तो आप ये वाली इक्वेशन में भी रख सकते हो, -x + y इक्वल्स टू -9, पर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगा कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूँ। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे जो थे दोनों ही पॉजिटिव थे, तो एक को मैं उधर लेके जाती, मुझे पता है माइनस है। अगर यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि -x है तो अब माइनस का क्या करें। इनकेस अगर कोई इस वाली इक्वेशन में रखना चाहता है तो उसमें भी रख सकता है, -x + y इक्वल्स टू -9। इसमें मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि फिर आप माइनस की वजह से कंफ्यूज हो सकते हो। तो वैसे अगर कोई रखना चाहता है तो क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल्स टू -9, y उधर जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस भी आप उधर भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा +9 + y, ठीक है। तो अब आपके पास 9 है और y की वैल्यू -7/2 है, तो 9 - 7/2, 9 2s are 18, 18 - 7/2, तो 11/2 तब भी आ जाएगा,
ठीक है, बस इसमें थोड़ा माइनस की वजह से नहीं रखा, अदरवाइज आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस के थे तो मेरे को यहाँ अच्छा लगा। अब आप वीडियो को पॉज करके ना ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करें। मैंने इस वाले एग्जाम्पल का यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन दे रखा है, आप देख सकते हैं, और फिर वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल 2 खुद से ट्राई करें। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए आइए अब हम ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 7, 3x + 2y = 5। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक, तो अब मैंने जब a + b किया तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x + 5y = 12, और जब मैंने a - b किया तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी -x + y = 2। तो अब मैंने फिर से यहाँ पे जो है ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड हो गई। मैं फिर से एलिमिनेशन से सॉल्व कर रही हूँ। अब मेरे पास दिक्कत क्या आ रही है कि ये वाली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है ना x का 5 है ना y का 5 है, तो मैं इसको 5 बना देती हूँ। 5 कैसे बनाऊंगी? 5 से मल्टीप्लाई कर। तो जो ये वाली इक्वेशन है इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5x + 5y = 12 और -5x + 5y = 10। अब आप फिर से 2 इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा वेरिएबल। हमारे पास क्या बचेगा 10y = 22। y कितना आ जाएगा 22/10 यानी कि 11/5। इसी वैल्यू, अब आप ये 11/5 को फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, हम सेकंड में रख देते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वाला केस भी समझ में आया होगा। अब हम थर्ड केस पे आते हैं। अब जो केस थर्ड है ये मेरे पास जनरल केस है। यहाँ पे हम जो सूत्र यूज करते हैं वो है पर्वता योज्यत, ट्रांसपोज एंड अप्लाई। इस केस में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये एक जनरल केस है। इसमें आपके पास कोई भी टाइप का हो ना जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि केस 1 लगाना है, केस 2 लगाना है, आप डायरेक्टली इस वैल्यू से भी कर सकते हो। ठीक है, ये केस में क्या है, जैसे हम डायरेक्टली इक्वेशन से ही समझते हैं। 2x + 3y = 7, 3x + 7y = 30। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले x की वैल्यू देखो कैसे निकाल रहे हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम x को छुपा देंगे। यहाँ से आप x को छुपा दो। ठीक, आपके पास क्या बचा, ये वाली टर्म्स बची। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 13 -7 × 7। ठीक, -7 × 7 हो गया, तो मैं ये लिख देती हूँ ऊपर, ये आ जाएगा 3 × 13 -7 × 7 डिवाइडेड बाय। अब हमें नीचे की वैल्यू चाहिए, नीचे के लिए हम अपने कांस्टेंट को छुपा देंगे। हमारे पास ये बचा, कितना आ जाएगा 3 × 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9 -7 × 2 14, तो ये आ जाएगा 3 × 3 -7 × 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। ऐसे ही जब y निकालना है, नीचे का तो सेम रहेगा पार्ट, लेकिन जब आप ऊपर के लिए कैलकुलेट करोगे तो y छुपा दोगे। अब y के इस साइड नंबर क्या है 7, तो 7 × 3 होगा और फिर 13 × 2 होगा, तो 7 × 3 -13 × 2 सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सो आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेंगे। जब हमें x निकालना था तो हमने x छुपाया, और x के जस्ट सामने मेरे पास ये 3 था, तो इसलिए मैंने 3 × 13 किया, -7 × 7 किया। और फिर जब मेरे को y निकालना था तो मैंने y को छुपाया, और मेरे पास क्या आ गया 7 अब y के जस्ट सामने क्या है 7, तो 7 × 3 -2 × 13। ठीक है, और जब मेरे को कांस्टेंट निकालने थे तो मेरे पास जस्ट इसके सामने ये 3 था, तो 3 × 3 9 -7 × 2 14। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इन केस किसी बच्चे को इससे नहीं समझ में आता तो आप ये वाला एक मेथड है, इस चीज़ के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि आप सिंपली जो आपको इक्वेशंस गिवन है आप उसको ax + by = e मान लो और cx + dy = f मान लो। ठीक है, कि जैसे हमारे पास इक्वेशन इसी फॉर्म की गिवन है ax + by = e
और सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एफ। तो अब देखो x कैसे निकलेगा, वो कह रहे हैं x निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, बी एफ माइनस डी ई अपॉन बी सी माइनस ए डी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखो कि b क्या लिया है आपने 3, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये मेरी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ई फॉर्म की है और सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एफ फॉर्म की है। ठीक, तो अब b की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, f की वैल्यू कितनी है 13, माइनस d की वैल्यू 7, e की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय bc। तो b कितना है मेरे पास यहाँ से 3 और यहाँ से c कितना है 3, तो 3 3 से 9 माइनस a 2 है d 7 है, 2 इंटू 7। तो आप देखो ये सेम फॉर्म बन गई। इनकेस कोई डायरेक्टली ऐसे छुपा के नहीं कर पा रहा तो वो इस तरह से भी कर सकता है, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये एग्जाम्पल 2 खुद से ट्राई करें, जो कि है मेरे पास 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 29, 12x प्लस 3y इक्वल्स टू -3। इसको खुद से ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए अब हम ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x निकालना है और y निकालना है। तो x के लिए क्या करोगे, सबसे पहले x निकालना है तो x वाली टर्म को छुपा दो, y अब x के सामने जिस छुपाया है उसके सामने कौन सी टर्म है, जस्ट 7। तो 7 इंटू -3 इंटू 29, तो ये आ जाएगा 7 इंटू -3 इंटू 29। नीचे कांस्टेंट चाहिए तो कांस्टेंट को छुपा दो। अब इसके सामने कौन सी टर्म है 7, तो 7 इंटू 12 -3 इंटू 4, तो 7 इंटू 12 -3 इंटू 4। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा -3/2। सिमिलरली y के लिए, अब y के लिए नीचे वाला तो सेम रहेगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कैसे आएगा, y चाहिए तो y को छुपा दो। इसके सामने जस्ट टर्म कौन सी है 29 इंटू 12 -3 इंटू 4, तो 29 इंटू 12 -4 इंटू -3, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।